सेकेंड यार। हाँ यार, वो ना सब्जी बन रही है एक्चुअली। तो ना बेटा आएगा ना, तो इस वजह से मैंने किया है। काम भी करने होते हैं ना, इस वजह से। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी, जो भी अच्छे इंसान है ना, अच्छे इंसान मतलब वो अच्छे इंसान है, कुछ उनका काम नहीं, काम धंधा है कुछ हो, तो मेरी ब्लेसिंग उनके साथ हमेशा है। मैं सुबह शाम जब भी पूजा करती हूँ ना, जब भी पूजा करती हूँ, मैं एक दुआ उनके लिए, एक जो प्रार्थना होती है ना, कि मैं नहीं जानती, देखो कौन कहाँ से है, मैं कैसे जानूँगी ना, पर मेरे ईश्वर तो देख रहे हैं, मेरे ठाकुर जी देख रहे हैं, तो वो उनको करेंगे, क्योंकि उन पहले भी किया था। मैंने कहा ना, जो सुनील, जब उन्हें सुनील के यहाँ आए तो इसके साथ सब कुछ अच्छा होता जा रहा था, क्योंकि मेरे ईश्वर को पता था ना कि मेरी बच्ची यहाँ पे गई है, अगर मैं अच्छा करता जाऊँगा तो ये इसको मानेंगे ना। पर वो उन्होंने उल्टाया। वो जो औरतें थी उन्हें लगा नहीं जी हमें जादू टोने में थी, उनको लगा हम जादू टोना करेंगे ना तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं हो सकता, हम तो जादू टोने से सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जो भी मेरे अंदर कुछ भी जो क्वालिटी थी, जो मेरे जाने से हुआ था ना, उन्होंने उनको दरकिनार किया, उन्होंने साइड में कर दिया समझो, और अपने आप को ऊपर रखा, अपने जादू टोने को ऊपर। दोनों ही करती थी, दोनों क्या, तीनों करती थी। ये दोनों जेठानियाँ भी करती थी, मेरी नंद भी करती थी, तीनों ही खान, दोनों जेठ, ये सारे सोचो 5-5 बंदे कर रहे हैं। सोचो मैं अब प्रेग्नेंट थी, मैं जब गई थी, मेरा डिलीवरी हुई, तो इन्होंने मुझे कैसे कैसे क्या क्या करके खिलाया था। सोचो जब मैं वहाँ से निकल आई, तो अभी मैं दूर हूँ, तो इससे तो मैं आराम से निकल जाऊँगी। मेरा बच्चा छोटा था, इन्होंने मुझे क्या क्या करके खिलाया होगा, कैसे कैसे, क्योंकि खाना तो यही मुझे देते थे। ठीक है ना, अब आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है ना, चलो आपकी डिलीवरी हुई है, 1.25 महीना आप कुछ नहीं कर सकते ना, किचन विचन में जाओगे नहीं, मेरा ऑपरेशन से हुआ है, यही मुझे खाना वाना जो भी दूध चाय कुछ भी देते थे। तो सोचो, मेरे तो बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। सोचो मैं वहाँ से निकली हूँ, तो इनका फिर क्या हुआ, बेड़ा गर्क की, वो आपस, ये तो आपस में ही नहीं लड़ मरने वाले हैं। और अभी जो बंदा, जो नार्सिसिस्ट मेरे पीछे लग गया, कि मैं वो सारा कुछ जानने के बाद अब मेरे पीछे वो जो राजा बन के और जो भगवान बन के बैठा हुआ है, कि मैं भगवान हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ। चल भाई अब तू भी कर ले। मैं कहते हैं ना, बड़े बड़े निकल गए हैं और छोटा कहे जी मैं तो तैर के निकल जाऊँगा, तो तू भी तैर के निकल जा भाई। तेरे को मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं छुपाती, सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। जिन्होंने किया उनका क्या हाल हुआ था। कुछ लोग तो मरे थे, कुछ लोगों को बीमारियां इतनी गंदी लगी थी, लगने के बाद भी वो मरे थे, ऑलमोस्ट मरे ही थे। क्योंकि जो नहीं सुधरता ना, तो ठाकुर जी उन्हें मेरी ज़िंदगी से निकाल के मार ही देते हैं। तो इसको, ये जो बहुत नार्सिसिस्ट बना हुआ है ना, ये भी मरेगा। मैं रात दिन बोलती हूँ कि मर जाए। जिन्होंने मेरे से इतनी सी भी मेरे से इतना सा भी करा होगा ना किसी ने बुरा, उसको तो 100 हाथों से दे। और ऐसे ही मेरे लिए किसी अच्छा करा है, तो अच्छा के लिए भी मैंने यही बोलती हूँ, मैं नहीं जानती, तू जानता है, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया है तो उनको अच्छा देगा, वो मेरे साथ और अच्छा करेंगे। ये है, क्योंकि पहले भी ऐसे तो हुआ था। मैं जब शादी करके गई थी ना, तो ऐसे ही हो रहा था, ऐसे काम हुए थे। मैं इनके घर में समझो मातम था एक तरह से। मेरा नंदोई छोटे छोटे बच्चे थे ना, छोड़ के चला गया था मेरी नंद को, और वो बच्चे कम से कम एक 10वीं में पढ़ता था, एक 8वीं 9वीं में पढ़ता था। इतने बड़े बच्चे हो गए थे, तब वो अपने आप ही आ गया था, सोचो। और उसके बाद अच्छे से रहा था, कमाता था, पैसे देता था, अच्छे से था वो। कोई बोलता शराब पीता था, पर इतना नहीं था, अच्छा हो गया था। बच्चों को देखना, घर में पैसे देने लग जा, ऐसे था। नीचे वाला जेठ था, उसका कभी काम नहीं चला था, वो जैसे लड़कों को बाहर भेजता है, उसके भी काम लग गए थे। दूसरा वाला जेठ था, इंडियन एयरलाइंस में थे, उसके कोई वो जो नहीं होते, जो क्या कहते हैं, वो उसकी पोस्टें बढ़ने लग गई थी। इनको ये नहीं समझ में आया कि हमारे घर में ये आई है तब होना शुरू हुआ है, इन्होंने ये देखा ही नहीं। और वो जो दोनों जेठानियाँ थी, नंदे थी, ये तो मुझे दबाने में, सारी तीनों मेरी सास बनी हुई थी। एक सास नहीं थी, मेरी 3 सास थी। मैं बच्चा और मैं उम्र मेरी छोटी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे पागल बना के रखा हुआ था तीनों ने। वो कहती थी ये कर, वो कहती थी ये कर, मैं बच्चे को संभालूँ, घर का काम करूँ, क्या करूँ। पहला बच्चा था मेरा, मेरे को पता नहीं था, मम्मी थी नहीं, बहनें 2 बहनें थी, बाकी भाभियाँ थी नहीं, पापा थे मेरे। तो मैं क्या करती, किसको दुख अपना तकलीफ़ यहाँ पे बिछाती। तो मैं किसी को कुछ नहीं मैंने बोला था, बस मैं वहाँ पे सहती जा रही थी। कहते हैं ना, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सहते हो ना, तो ऊपर वाले को बुरा लग जाता है। इसलिए कहती हूँ कि ऊपर वाले को बस बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस दिन उसको बुरा लगा ना, जिस दिन उसको बुरा लगा,